नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान करने हेतु क्षमता परीक्षा का आयोजन किया गया है। 2 दशक से पढ़ा रहे नियोजित शिक्षकों जो लगातार बिहार सरकार से राज्यकर्मी का दर्जा पाने हेतु संघर्षरत थे, उन्हें अंततः 2023 के अंतिम माह में विशिष्ट शिक्षक नियमावली लाकर के क्षमता परीक्षा देने हेतु बाध्य किया गया। हालांकि प्रारंभ में बिहार के समस्त नियोजित शिक्षकों के द्वारा इस क्षमता परीक्षा का पुरजोर विरोध किया गया। मशाल जुलूस निकाले गए थे, धरना प्रदर्शन किए गए थे, पटना के चप्पे चप्पे को रौंद दिया गया था। नियोजित शिक्षकों के द्वारा विधानसभा का घेराव किया गया था, लेकिन बाद में उसे स्वीकार किया गया नियोजित शिक्षकों के द्वारा और भारी संख्या में वे सम्मिलित भी हुए और अप्रत्याशित उन्होंने इसमें सफलता भी हासिल की। कई महीना गुजर जाने के बाद उनका काउंसलिंग हुआ। काउंसलिंग के उपरांत उन्हें ऐसा एहसास था और खुशी भी थी उनमें कि जो उनको चॉइस डिस्ट्रिक्ट मिला है, जो फर्स्ट चॉइस या फिर उनको होम डिस्ट्रिक्ट मिला है, वहीं पे उनको पदस्थापित किया जाएगा। लेकिन बाद में एक न्यू ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी ला करके और उस पे भी खलल डालने का प्रयास किया गया। लेकिन नियोजित शिक्षकों के द्वारा एक तरफ जहां माननीय पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है, तो वहीं दूसरे तरफ कुछ शिक्षक शिक्षिकाएं प्रयासरत भी है कि पुनः न्यू ट्रांसफर पोस्टिंग प्रक्रिया को आरंभ किया जाए और उसी के तहत उनको ट्रांसफर पोस्टिंग भी मिले। वहीं 20 नवंबर 2024 को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा सभी क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों को जो नियुक्ति पत्र बांटा गया है, उससे एक तरफ जहां चेहरे पर खुशी है शिक्षक शिक्षिकाओं को, तो वहीं दूसरे तरफ जो है शिक्षक शिक्षिकाएं खासे नाराज भी हैं। 15 साल 18 साल उन्होंने पढ़ाया। पढ़ाने के उपरांत पिछले विधानसभा चुनाव में माननीय मुख्यमंत्री ने उनसे घोषणा की थी कि बिना शर्त का उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान किया जाएगा और पुराने वेतनमान वालों के भांति ही उनको सारे सुख सुविधाएं मिलेंगे। लेकिन बाद में नई नई नीतियां बना करके और हमेशा उनके सपने को तार-तार किया गया, उनकी उम्मीदों को तार-तार किया गया है। तो यह जो नियुक्ति पत्र दिया गया है, नियुक्ति पत्र से नाराजगी का मुख्य जो रीजन है इसमें यह है कि जो पुराने वेतनमान वाले हैं और बीपीएससी शिक्षक जो हैं, उनको सेवा निरंतरता का लाभ है, उनको वेतन संरक्षण का लाभ है, वरीयता का उनको लाभ है। लेकिन वहीं नियोजित शिक्षकों की यदि बात करें, तो पिछले कोई 10 साल, कोई 18 साल से कार्यरत है। उनका इतने अत्यधिक समय तक शिक्षा के क्षेत्र में सेवा देने का एक अपना अनुभव रहा है और एक कार्यानुभव के आधार पर माने तो नियोजित शिक्षक जो है वरीय होना चाहिए उनको। लेकिन यहाँ पे जो पुनः एक नियुक्ति पत्र बाँट करके और उनके उन सारे उम्मीदों पर पानी फेर दिया गया। अर्थात अब तक यह निश्चित नहीं किया गया है शिक्षा विभाग के द्वारा कि जो क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक व राज्यकर्मी का दर्जा पाने जा रहे हैं, उनको सेवा निरंतरता का लाभ, वेतन संरक्षण का लाभ, वरीयता का लाभ उनको मिल पाएगा अथवा नहीं। साथ ही जो वेतन उनको नियोजित शिक्षक के तौर पर मिलते रहा है, अब उनको राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त होने के बाद उनका वेतन में भी अप्रत्याशित ह्रास होते हुए दिख रहा है। तो इन तमाम कारणों से जो पूरे बिहार भर के समस्त शिक्षकगण हैं, वो राज्यकर्मी का दर्जा पाने के उपरांत भी खासे नाराज हैं। तो नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं को काफी अधिक खुश होने की आवश्यकता नहीं है राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करके, क्योंकि बहुत सारे नुकसान इससे हो रहे हैं, जिस वजह से जो नियोजित शिक्षकों की बहुत बड़ी तादाद है जो क्षमता परीक्षा उन्होंने दिया नहीं है, इसी वजह से, इन सभी कारणों की वजह से। तो शिक्षा विभाग और बिहार सरकार से इन सभी पीड़ित नियोजित शिक्षक जिन्होंने क्षमता परीक्षा दिया, वे विशिष्ट शिक्षक बनने जा रहे हैं, राज्यकर्मी का दर्जा पाने जा रहे हैं और उन्हें जब इस प्रकार से लाभ नहीं है, उन्हीं का द्वारा पढ़ाया हुआ बीपीएससी शिक्षक का 22 साल, 25 साल, 30 साल उम्र का जो लोग है, वो 55 साल, 58 साल उम्र के जो नियोजित शिक्षक हैं या विशिष्ट शिक्षक हैं, उनसे वो वरीय बन जाएँगे और वो कनीय बन जाएँगे। तो इसका उनको काफ़ी जो है खनक है, उनके अंदर जो है एक खुनस है, उनके अंदर एक दर्द है। इन सभी दर्द को, उनके अंदर जो खुनस है, उनके अंदर जो एक नाराज़गी है, उसको दूर करने के लिए शिक्षा विभाग और बिहार सरकार को अथक प्रयास करना चाहिए कि उनको राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान करने के साथ-साथ सेवा निरंतरता का लाभ, वेतन संरक्षण का लाभ, वरीयता का लाभ और जो उनको वेतन नियोजित के तौर पर मिल रहा था, उसमें ह्रास न हो, इन सारी चीज़ों को ख्याल रखना चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।